मैं आपको इनवाइट करती हूँ, ऑफन आइए। यहाँ मील्स रेडी होते हैं, हर चीज़ बहुत वार्म है। बिल्कुल। हमारे मोहब्बत की वार्मनेस है क्या और बात है। हमारे सेटअप की भी वार्मनेस है। यू पीपल आर ऑल ऑलवेज वेलकम हियर। डॉक्टर समीना, ये है कहाँ पे? ये बेटे नेस्ट पार्क कॉलोनी है, फेज़ 1, और 338D1 इसका नंबर है। जी। और ये बिल्कुल क्लोज है एवरकेयर हॉस्पिटल के। ओके ओके। वहाँ से डबल रोड निकलती है और उस डबल रोड मेन रोड के ऊपर ही है। ओके। हमें नहीं पता कि आपकी जर्नी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। बेटा, जब से मैंने होश संभाला तो जी। मैंने अपने आप को डॉक्टर ही देखा, क्या बात। क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे जी। और मेरी मदर जो थी उनकी दोस्तियां थी बहुत वहाँ लेडी डॉक्टर्स पे। हमारे घर अक्रॉस, हम पीएफ बेस सरगोदा में रहते थे। मेरे फादर एयरफोर्स में थे और बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर थे। 23 मार्च की जो पहली मार्च हुई थी पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की, वो उन्होंने कमांड की थी। जी। और पीएफ बेस सरगोदा पे वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे 1965 की वॉर में, और उनको तमगा जुर्रत मिला था। तो उन दिनों हम एक्सीलेंट। पीएफ बेस सरगोदा में होते थे। अक्रॉस द रोड एक हॉस्पिटल था पीएफ का, और वहाँ पे मेरी अम्मी की दोस्तें थीं। वो 11-12 बजे आके चाय पीती थी और ओके। मैं हाँ। पर्दे के पीछे से उनको हाँ। वो स्टेथोस्कोप डाले हुए और वो ब्राउन साड़ीज पहने हुए, ओके। दोज वर माई इंस्पिरेशन। और मैंने वाह। हमेशा अपने आप को वो उस साड़ी में लिपटे हुए, स्टेथोस्कोप हाथ में पकड़े हुए ही देखा। तो एक्सीलेंट। उसके बस वो दिमाग में यही था कि आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर। और फिर फातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर में मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ पे मैंने एमबीबीएस किया। उसके बाद मैंने फेलोशिप की इन गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ओके। मैं एक सर्जन बनना चाहती थी, पीडियाट्रिक सर्जन, या आई न्यू कि आई हैव अ सर्जिकल स्किल बाय अल्लाह सुब्हानो ताला। लेकिन गायनी में आने का फिर मैंने इसलिए सोचा कि वो काम जो कोई नहीं कर रहा, जैसे प्लास्टिक रिपेयर्स हैं, लेप्रोस्कोपिक हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं, और जो इनफर्टाइल कपल्स जिनको हम आईवीएफ से बचाना चाहते हैं, जी। उनकी करेक्टिव सर्जरी। फिर मैंने दुनिया के बहुत से हिस्सों से जाके, मैंने कायरो यूनिवर्सिटी पे जो किंग ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी हैं डॉक्टर उसामा शौकी, प्रोफेसर उसामा, उनसे मैंने जाके हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी सीखी। ओके। और फिर मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सिंगापुर, जो वहाँ पे प्रोफेसर पीसी वोंग हैं, उनके साथ मैंने आईवीएफ, हाउ टू सेट अप अ लैब, एक्सीलेंट। मैंने बहुत से कोर्सेज उनके पास किए कि लैब कैसे बनती है, और पेशेंट का जो फिजिशियन होता है, ये फिजिशियन, वो कैसे काम करता है। और फिर मैंने लैब के अंदर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है उसका भी काम सीखा, यानी इक्सी मैंने खुद प्रैक्टिकली सीखी कि मुझे पता हो कि मेरा एम्ब्रियोलॉजिस्ट ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दिस इज़ माई जर्नी। और उसके बाद अब मैं बहुत से डॉक्टर्स को पूरे पाकिस्तान में लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी के लेक्चर्स भी देती हूँ, और उनको ये आर्ट जो है ये मैं सिखाती भी। क्या बात है, एक्सीलेंट मैम। आईवीएफ की हम बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना है, और अनफॉर्चुनेटली अगर पहला आईवीएफ साइकिल नहीं चल पाता, अनसक्सेसफुल हो जाता है, देन व्हाट? बेटे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डिसहार्ट नहीं होना इससे। डिसहार्ट सिर्फ इस बात से पेशेंट्स होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी हो जाती है, इतना ज़्यादा पैसा लगता है एक साइकिल में। लेकिन इफ़ दे हैव मनी तो इसमें कोई डिसहार्ट होने की बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में 30 से 35% के दरमियान सक्सेस रेट होता है। यंग पेशेंट है और मेल फैक्टर है, उसके यंग एग्स हैं, तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट 50 to 60 तक चला जाता है। लेकिन अगर उसकी एज कम है, उसके एग्स पुराने हैं, तो फिर इट ऑल डिपेंड्स। जो आपका सक्सेस रेट है वो औरत की एज के ऊपर अनफॉर्चुनेटली बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कई प्रोग्राम्स में बताया है कि एग्स अल्लाह सुब्हानो ताला पैदाइश के वक्त बच्ची को डाल के भेजते हैं, और वक्त के साथ वो पुराने होते जाते हैं। 22 ईयर्स पे परफेक्ट एग्स होते हैं, फिर 30 पे डिक्लाइन, 35 पे और डिक्लाइन, उनकी क्वालिटी, उनका नंबर, सभी कुछ इफेक्ट होता है। डॉक्टर समीना, ये आईवीएफ, ये एक ट्रीटमेंट कितना महंगा है, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या थोड़ी सी कमी पेशी हो सकती है? बेटे, अगर यंग पेशेंट्स हमारे पास आ जाएं तो फिर उनको टीके कम लगते हैं। जैसे कि अगर 30-35 के ऊपर पेशेंट्स आती हैं तो उनको 40-45 हज़ार के टीके डेली लग जाते हैं। अब आप खुद देखें कि 15 डेज हम अगर उनको ये लगा रहे हैं तो तकरीबन 6-7 लाख तो वो एक सिंगल टीका जो है उसमें, क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं बहुत से फॉलिकल्स बनाने के लिए।
कई बार है। हमें ज़्यादा एज की औरतों में एम्प्टी फॉलिकल्स होते हैं, उसमें एग्स नहीं होते, तो ओके, इसलिए हमें कम एग्स, यील्ड हमें कम मिलती है, क्रॉप कम होती है। उनको फिर हम हाईएस्ट डोज पे लेके जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्स मिल सकें। ओके, यंग बच्चियों को हम लोएस्ट डोज पे रखते हैं, हाईएस्ट हाँ। होती है 450, लोएस्ट होती है 50। ठीक है। तो इस तरह हमें बहुत फर्क पड़ जाता है कीमत में। तो ओके, हाँ, बहुत से सेंटर्स क्या करते हैं कि जनरली एक हाँ। ही अमाउंट बताते हैं, यंग पेशेंट्स में से थोड़ी सी बचत हो जाती है, जी। और जो ओल्डर पेशेंट्स हैं उनमें बैलेंस हो जाता है। बैलेंस हो लेकिन जाता है, हाँ। हमारे सेंटर पे जी। हम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अगर यंग पेशेंट है, मेल फैक्टर है, तो उसको हम कम से कम प्राइस बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ठीक है, एक हाँ। पेशेंट है जो नियर टू 40 आ रही है, उस पे हमें हाईएस्ट डोज ऑफ हाँ, इंजेक्शन लगाना है, और हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी ऑफ इंजेक्शन पे। हम ओके, जो हाँ। सबसे बेहतरीन कंपनी जो पाकिस्तान में दे रही है, हम उसके वो ऑलमोस्ट डबल द प्राइस है जो और टीके होते हैं, तो हाँ, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते बिल्कुल उसके ऊपर। ठीक है, और ओके, हाईएस्ट डोज से शुरू करने में फिर पैसे भी लगते हैं, हम ये सब बातें उनसे डिस्कस कर लेते हैं पहले, हाँ, और एक लीगल पेपर पे साइन करवाते हैं विटनेस के साथ, सो दैट इज प्रोटेक्शन फॉर अस, प्रोटेक्शन कि हमारे पास वो लीगल पेपर मौजूद होता है। परफेक्ट, परफेक्ट। नाज़रीन, आईवीएफ के ऊपर तो हम डेली बात करते हैं, लेकिन आईवीएफ के अंदर तरीका क्या क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, आज हम ये देखने वाले हैं। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, हम देखने वाले हैं। चले आपकी लैब में। बिल्कुल, यू मोस्ट वेलकम। वैसे वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जी। लेकिन आजकल चंद दिनों में कोई केस होने वाला नहीं है, हम उसको दोबारा स्टेरलाइज कर लेंगे। थोड़ी सी किट आपको भी पहननी पड़ेगी, ओके, मास्क कैप, क्योंकि वो ठीक है। बहुत ज़्यादा हाईली क्लीन एरिया है, ओके, और उसमें हाँ। बैक्टीरियाज, पार्टिकल्स कुछ हम्म। नहीं होता। तो हम ज़रूर आपको विजिट कराते हैं, लेकिन थोड़ी सी किट शिट बदलनी या पड़ेगी। श्योर श्योर, व्हाई Okay. नॉट। डॉक्टर सबीना, आइए चलते हैं। चलिए, आपको हम अपनी लैब दिखाते हैं जहाँ पे कि हम एग्स निकालते हैं, और फिर हम कैसे स्पर्म्स को एंटर करते हैं, तो वो सारा सिलसिला आपको नजर आएगा। ये हमारा वेटिंग एरिया है, और यहाँ पे आइए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, लैब किधर है? ये हमारी अस्सलाम वालेकुम। कोऑर्डिनेटर हैं हिरा, और ये हमारा पेशेंट्स का आईवीएफ का पेशेंट्स का वेटिंग रूम है। जी। नीचे बेसमेंट में भी उनके हस्बैंड्स और उनके जो रिलेटिव साथ आते हैं, ओके, उनके खाने पीने का इंतजाम इंतजाम so हो that जाते हैं। वो होमली फील वाह, करें। बहुत और खूबसूरत यहाँ है। पे जस्ट पेशेंट्स को हम वेट कराते हैं। और Okay. ये हमारा बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि नो एंट्री विदाउट परमिशन। तो यहाँ पे हमारा वो आईवीएफ लैब है, जिसके ठीक है। अंदर अभी हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन हमें किट्स बदलनी पड़ेंगी ठीक है। क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। श्योर मैम।